भानु प्रकाश रघुवंशी की कविता। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है। खुद ही खुद से बात करना, बड़बड़ाते हुए खुद ही खुद को देना अपने प्रश्नों के जवाब, और खींचना खुद पर ही, और फिर खुद ही खुद को सांत्वना देना। ऐसा कितनी बार हुआ है आपके साथ मैं नहीं जानता, पर मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है। दिसंबर की सबसे ठंडी रात में जब पाइपलाइन में पानी जम जाए और ठिठुरन भरे हाथों से अलाव जलाने में खत्म हो जाए सारी तीलियां, तब खींच पड़ता हूं बर्फ बन चुके पानी पर। रीत गई दिया सलाई पर, गीली जलावन की लकड़ियों पर, और उस लाइनमैन पर भी जो कि ठीक रात 12 बजे ही करता है पावर सप्लाई ऑन। जब एक एक पौधे को सींचता हूं, एक एक दाना बीनता हूं खेतों से, छटका फटका अनाज बचाकर पहुंचता हूं गल्ला मंडी, जब सेर दो सेर अनाज परखने के नाम पर ही बिखरा दिया जाता है जमीन पर, और जब लागत से भी कम दाम पर अनाज फल सब्जियां खरीदने को आतुर दिखते हैं व्यापारी, तब खींच तो होती है ना। खींच होती है इस दोगली व्यवस्था पर, इस व्यवस्था को चलाने वाली सरकार पर। खुद ही खुद से पूछता हूं एक सवाल कि मांग और पूर्ति का नियम हमारी फसलों पर क्यों हो जाता है बेअसर। कारपोरेट के अदृश्य षड्यंत्र में उलझकर इतना अंधविश्वासी और आस्तिक हो चुका हूं कि मंडी जाते हुए रीते घड़े लिए कोई स्त्री गुजरती है सामने से, या काली बिल्ली रास्ता काट जाती है, या छींक दे कोई अगल बगल, तो खींच पड़ता हूं उस पर भी, और उस भगवान पर भी। मेरी कोसने से जिसके होने का दावा और मजबूत हो जाता है। खुद ही खुद से बात करते हुए कुरेदता हूं अपने जख्म, मरहम भी लगाता हूं अपने हाथों। सोचता हूं मैंने क्यों अपना हक नहीं छीनना सीखा। क्यों नहीं कहा कि मेरा भी एक परिवार है, खेती भरोसे मेरे बाल बच्चों के तन पर भी पेट है, जिसकी तस्वीर टाइम मैगजीन के मुखपृष्ठ पर छपती है यदा कदा। मैंने नहीं कहा कि किसान औरतें एक साड़ी में गुजार देती हैं 2-3 वर्ष। खींच तो होती है जब कोई नायिका स्क्रीन से बाहर आकर पत्नी से पूछती है, मेरी साड़ी तुम्हारी साड़ी से सफेद क्यों है। जबकि मैंने उससे कभी नहीं कहा कि फास्फोरस से नहीं, अपनी हड्डियां घोलने से बनते हैं अन्न के दाने चमकदार। खींच तो होती है जब 14-15 किताब पढ़ा बेटा घर आकर बैठता है, गोबर उठाने में शर्म आती है उसे, कहता है राजनेता बनूंगा, खूब पैसा कमाऊंगा। मैं बेटे से पूछता हूं, वही बनेगा जो बंदरों से उछलकूद करते हैं, गालियां बकते हैं, स्वार्थ लिप्साओं और बहुमत के दम पर कानून पलटते हैं संसद में जाकर? क्या वही बनेगा तू, जिनका आमजन के प्रति दीमकों सा आचरण हो जाता है संविधान की शपथ लेकर? मैं अपने खेतों में सपने बोता हूं, सपने ही काटता हूं, जो आप तय करें उस दाम पर बेचता हूं, सपने ही। पर खींच तो होती है जब हर उत्पाद का मूल्य तय करता है उत्पादक ही, तब हमारी फसल के दाम सरकार और आढ़तियों के रहमो करम पर क्यों। खुद ही खुद से बात करना, खुद ही खुद से जवाब पूछना, और मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है। आपके साथ कितनी बार हुआ मैं नहीं जानता, पर किसानी के भविष्य को लेकर मेरा उत्तर आपको चिंता में डाल सकता है कि डायनासोर के होने तक जितनी उम्मीद डायनासोर के बचे रहने की रही होगी, मुझे उतनी ही उम्मीद है
किसानी के बचे रहने की। धन्यवाद।